वीरगंज को नेपाल की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और इसे आर्थिक प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से नेपाल में बवाल मचा था और जिस तरीके से जैन जी के द्वारा जो वहाँ हंगामा हुआ, उसके बाद से लगातार मंगलवार को यहाँ पे आग धधकी थी और उसके बाद से आज तक ये इलाका सुनसान है। आप देख सकते हैं कि वीरगंज की सड़कें बिल्कुल सुनसान है। जो सरकारी इमारतें हैं वहाँ से अभी भी धुएं निकल रहे हैं, मलबे में तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि कोई भी ऐसी सरकारी संपत्ति यहाँ नहीं बची है जो अराजक तत्वों, जो उपद्रवियों के गुस्से का शिकार नहीं बनी है। चाहे वो मुंबई नगर पालिका हो या फिर कमिश्नर ऑफिस हो या फिर एसपी कार्यालय, हर जगह उपद्रवियों ने यहाँ पे तांडव मचाया था और कोई भी ऐसा इलाका नहीं बचा है जहाँ पे हालात सामान्य दिख सकते हैं। आज भी यहाँ पे जो मलबे हैं वहाँ से धुआं निकल रहा है और स्थिति अभी तक सामान्य नहीं हो पाई है। हालांकि सेना की जो पेट्रोलिंग है, गश्त है, वो बढ़ा दी गई है और लगातार यहाँ पर सेना पेट्रोलिंग भी कर रही है, लेकिन हालात अभी तक सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कर्फ्यू में ढील सिर्फ शाम के वक्त दी जा रही है। दिन में कर्फ्यू में ढील नहीं मिल पा रही है और शाम के वक्त जब कर्फ्यू में ढील मिल रही है तब लोग अपनी ज़रूरतें का काम जो है यहाँ पे कर पा रहे हैं। आज चौथा दिन है, सोमवार से यह आग भड़की थी और आज भी इस इलाके में स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है। इस वक्त हम नेपाल के पिछले 4 दिनों से अगर हम देखें तो किस तरीके से यहाँ जो कर्फ्यू लगा हुआ था, खासकर मंगलवार के दिन से यहाँ काफ़ी ज़्यादा तनाव हुआ था जब आग लगी थी चारों और जिस तरीके से करीब 4 या 5 मंत्री वीरगंज शहर से आते हैं, योगी सरकार भी मंत्री थे, उन तमाम के आवासों को जला दिया गया, तमाम लोगों को और यहाँ पे खासकर जो सरकारी संपत्ति थी उसे काफ़ी बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है नुकसान पहुँचाया गया था, आगजनी की गई थी। फिलहाल यहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कर्फ्यू के दौरान किसी का भी सड़कों पर निकलना प्रतिबंधित है। फिलहाल जब हम सुबह पहुँचे थे गांव के रास्ते पर लड़कियों से यहाँ पे पहुँचे थे, लेकिन अभी जब हम यहाँ से लौट रहे हैं, जब वीरगंज पे घूम रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, पाते कि यहाँ पर जो है कर्फ्यू में ढील रखी हुई है, क्योंकि अभी कुछ ढील प्रशासन की तरफ से यहाँ पे दी गई है। ढील के दौरान सड़कों पर है, लेकिन फिर भी अभी वो ढील यहाँ पे नहीं है। तमाम आम दिनों में यहाँ पे देखा जाएगा था, यहाँ पे हम होता है उसकी सवारी यहाँ पे कर रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं सुनसान हैं और सुनसान सड़कों के बीच जो लोग हैं साफ होते दर्शक है। उनकी ऐसी तस्वीर यहाँ पे पहले भी नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बड़े आंदोलन था इस इलाके से सुन रहे थे, खासकर मधेश आंदोलन था, वो वहाँ पे बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, 1 दर्जन से ज़्यादा युवकों की यहाँ पे मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद इतना भयावह स्थिति नहीं बची थी। लेकिन इस बार जो पिछले 2 दिनों के दौरान सोमवार की रात शाम से यहाँ पे आंदोलन शुरू हुआ था और जिस तरीके से काठमांडू में युवा मारे गए, उसके बाद से जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद से लगातार मंगलवार के दिन देखते सुबह से ही युवा चलते के चलते जिस तरीके से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुँचाए जाने लगी, उससे सभी ये जो रूट है, ये त्रिभुवन जो मार्ग है, वो सीधे भारत को होती है, नेपाल से सड़क होती है और काफ़ी कमर्शियल इलाका है। यहाँ पे सैनिक चेक पोस्ट भी है, इंडियन कस्टम का भी और नेपाल कस्टम का भी। और सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम या फिर एलपीजी की बात करें तो इसी रास्ते से होकर तमाम जो ट्रकें हैं, लॉरियाँ हैं, टैंकर हैं, वो जाती हैं। तो ये तस्वीरें जो है यहाँ साफ तौर पर जब यहाँ पे क्राइसिस हुआ उसके बाद से नेपाल में कहते हैं तो पेट्रोलियम पदार्थ की सरकार की सेना के जो प्रतिनिधि थे पेट्रोलियम विभाग के अधिकारी उन्होंने कहा था कि 5 ट्रक के पास पेट्रोल डीजल पहुँचा हुआ है, रसोई गैस की किल्लत हो रही थी, जिसके बाद आज से यानी कि शुक्रवार की सुबह से यहाँ पर पेट्रोलियम उत्पादित वाहन थे उन्हें जाने की इजाज़त दी गई और वो यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि काठमांडू की बात करें तो वहाँ पर जो पेट्रोलियम निपटा या पेट्रोल डीजल हो जाते हैं, सिलेंडर वो तमाम चीज़ें जो है वो बिहार से जाती, भारत से जाती हैं और इसी रास्ते से होके जाते हैं। हालांकि गैस पाइप लाइन है, लेकिन उसके बाद मात्रा कम रहती। तो फिलहाल आपको देख रहे हैं कि जब हम सवारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि जहाँ पे लंबी लाइनें हुआ करती थी वहाँ पे भी सन्नाटा बसरा हुआ है। और इस तरीके से यहाँ पर लोग हैं वो घरों में है, क्योंकि एक दहशत है अभी उनके चेहरे पे, उनके मन में खौफ बनाए हुए जिस तरीके से उनका वातावरण बना है। तो पिछले 3 दिनों से सभी प्रभावित है और सभी बहुत सदा है और उस नजारे उस मंजर को याद कर आज भी शौक है।
इस वक्त हम बीरगंज के घंटाघर के पास है, जो बीरगंज की एक पहचान है और सबसे घनी आबादी वाला इलाका है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा व्यावसायिक भी हम कहें तो गतिविधियों का केंद्र ही है घंटाघर। लेकिन कर्फ्यू लगा हुआ है और सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का समय दिया गया है। थोड़ी बहुत ढील दी गई है रात 7 बजे से सुबह में 5 बजे तक। लेकिन इस चौराहे की आपको तस्वीर देखिए, यहाँ पर जब उपद्रवी यहाँ पे पहुँचे थे, जिस तरीके से हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद बगल में टेलीफोन डिपार्टमेंट का जो दफ्तर है वो पूरी तरीके से यहाँ पे जला दिया गया। तो क्योंकि एक बात साफ तौर पे देखने को मिल रही थी, जो भीड़ थी, जो नाराज भीड़ थी, जो JNG के नाम पे जो आंदोलन शुरू हुआ था, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान सरकारी संपत्ति या फिर जो सरकारी जो क्वार्टर होते हैं वो हुआ था, या फिर मंत्री के आवास हुए थे। क्योंकि बीरगंज से भी कई 3-4 मंत्री जो हैं वो उन्हीं से कार्य मंत्री थे, और लगभग सभी के घरों को भीड़ ने अपना निशाना बनाया था। इसके अलावा जो भी सरकारी संपत्ति थी उसे भी नुकसान पहुंचाया गया था, आगजनी की गई थी, लूटपाट की गई थी। और ये तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 4 दिन होने को है, लेकिन अभी तक उस घटना से शहर उबर नहीं पाया है। क्योंकि कल भी जब कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई थी, कुछ प्रदर्शनकारी आए थे, नारेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद सेना ने यहाँ पे मोर्चा संभाला था और उन्हें पकड़ा गया था। फिलहाल ये घंटाघर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो बीरगंज की एक खास पहचान हुआ करती थी। यहाँ पे काफ़ी चहल पहल वाला इलाका था, आसपास काफ़ी मार्केट थे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सेना की तैनाती और नेपाल प्रहरी की तैनाती है। आने जाने वालों पे रोक लगी हुई है, सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर यहाँ कोई भी नहीं आ जा सकता है। ये साफ तौर पे यहाँ पे जो प्रशासन की टीम है, जो सेना के अधिकारी हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। और इस स्थिति में तमाम जो दुकानें हैं, आज चौथा दिन है जब पूरे मार्केट बंद है, और जो वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है बीरगंज को, वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरा पर्सन के साथ अमिताभ ओझा, बीरगंज न्यूज़ 24।